तो आज का डिबेट का टॉपिक हमारा है, क्या लिविंग में रहना चाहिए या नहीं। इस मोशन को सपोर्ट करते हुए गणेश व्यास, इस मोशन को अपोज करते हुए संगीनी जैन। स्टार्ट द डिबेट गाइस। आज के टाइम में लिव इन बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज के लिए। बट जब अपन मैरिज के लिए फाइनलाइज है, अपन ने सोच रखा है कि उसी एक इंसान से शादी करनी है, तो क्यों अपन को लिव इन में रहना है और अपन शादी क्यों नहीं कर सकते? जब अपन शादी जैसे ही रहने वाले हैं, हर चीज अपन को वैसी ही एक्सपीरियंस करनी है जो शादी में होती है, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? शादी करने से पहले आपको उस इंसान के साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो पता होनी चाहिए। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है कि उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी गंदी आदतें क्या हैं, आप दोनों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वो सब पहले ही एक तरह से आपके पास में सिमुलेशन बन जाएगा उसका। बट ये शादी में रहते हुए करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई शादी कर रहा है तो वो यही प्रोमिस कर रहा है ना कि मैं तुम्हारे दुख में, मैं तुम्हारे सुख में साथ हूँ। ये थोड़ी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे दुख पहले जानूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा ताकि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ। शादी के पहले अगर आप किसी इंसान के साथ पहले से रहने लग जाते हो तो उसके साथ में आगे बहुत सारी चीजें निकल कर आती है जो आपको शादी होने के बाद पता पड़ेगी, तो शादी टूटने के रीजन बढ़ेंगे। पर अगर शादी होने से पहले वो चीज पता पड़ गई आपको कि यार इस इंसान में ये कमियां हैं, इसकी ये आदतें हैं, वो घर के बाहर कुछ गलत हरकतें कर रहा है, वो आपको पता पड़ जाए और उसके साथ रह के वो पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और वो चीज़ आपको शादी के बाद पता पड़े जब आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि अब आपको साथ में रहने हैं और आप एक घर ले चुके हो, आपने पूरी सोसाइटी को बता दिया कि हमारी शादी हो गई है, वो सब, फिर आपका डिवोर्स हो, तो वो ज़्यादा सही है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि शादी से पहले मैं टेस्ट कर लूं कि अगर मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ शादी में, इसकी कोई बुरी आदतें नहीं, फिर मैं इसको छोड़ दूं, फिर मैं दूसरे इंसान को पकड़ूं, उसके साथ टेस्टिंग कर लूं, और उसके तो फिर ये टेस्टिंग की, तो आप बग टेस्टिंग की ही बात करें, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पता पड़ जाएगा अगर उसकी कोई गलत हरकत है तो मैं उससे शादी ना करूं। लिव इन में इंसान तब रहता है जब उसकी शादी फिक्स हो गई हो, उसको उसी इंसान के साथ शादी करनी हो और फिर उसी इंसान के साथ वो लिव इन में रह रहा है, ये सोच के कि इन्हीं के साथ आगे शादी करनी है, तो क्यों ना एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया जाए। शादी के बाद अगर सामने वाली की बीवी ने या फिर उसके पति ने चीट कर दिया उस पर, तो वो तो लिव इन में भी रह सकता है और हो सकता है तुमको पता नहीं हो। लिविंग में कम से कम तुम्हारी इज्जत तो बच जाएगी। शादी होने के बाद तो वो चीट नहीं कर पा रहा। और कैसे पता देखो कि पता पड़ जाएगा? लोगों को शादी में रहते हुए ही नहीं पता चल रहा कि उनका पति चीट कर रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुमको लिव इन में रहते हुए ही पता पड़ जाएगा मेरा पति चीट कर रहा है। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप और शादी में जिस टाइप से रहते हैं, दोनों में फर्क होता है या नहीं होता है? बिल्कुल फर्क नहीं होता। जिस टाइप का आपका लाइफस्टाइल होता है, तो आपको इस लिव इन में रह के उससे एस्केप भले ही इजी मिल जाए, शादी में रह के उसके फाउंडेशन जो होती हैं वो आपको भले ही ना मिल रही हो, लेकिन उसमें निकलना, उसका मेंटल इम्पैक्ट है, आप उसको नहीं वो कर सकते कि आप उसी रिलेशनशिप में उतने ही इंटेंसिटी के साथ रह रहे हो, फिर आप लोग का अगर रिश्ता खत्म हो रहा है तो उसका मेंटल इम्पैक्ट। शादी बनी इसलिए है ताकि वो कमिटमेंट होता ही इसलिए है कि जो चीज़ें खराब हो सकती हैं या हो रही हैं उसको इम्प्रूव करने का स्कोप रहे। तो लिव इन में क्या प्रॉब्लम है? लिव इन में क्योंकि एस्केप बहुत ईजी है। तो एस्केप इजी है तो क्या प्रॉब्लम? कमिटमेंट हो गया, एस्केप करना चाह रहा है तो कोई करने दो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? कमिटमेंट अगर है, कमिटमेंट का मतलब ही है कि वो कमिट हो रहे हैं। अगर कोई एस्केप करना चाह रहा है तो हाउ इज ही कमिटेड? ठीक है। नया पॉइंट ये है कि क्या प्रॉब्लम है लिव इन से? लिव इन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिव इन ना होने से कि लिव इन के लिव इन से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? क्या लिव इन से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मैं आप अगेंस्ट नहीं हो ना लिव इन के? मैं अपना, मेरे को आप बोलने देंगे? जी बिल्कुल ठीक है। लिव इन के अगेंस्ट मैं इसलिए हूँ, यहाँ पे हमको बहुत ही एक सिंपल सी बात समझनी है कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो आप उस चीज़ में बंधते नहीं हो, वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। कितनी बार रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ों में बहुत इजीली ब्रेकअप की बात निकल आती है। लिव इन के प्रॉब्लम्स बता रहे हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ। वापस थोड़ा सा, मतलब मेरे को वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना, मैरिज के Constitutionalize नहीं, मैरिज आपको बोला है। प्रोटेक्ट करती है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, हाँ। मैरिज आपको प्रोटेक्ट करती है। मैं तो आपसे लिव इन की प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आपको लिव इन क्यों के प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स है? यही है कि वो जब अगर कोई चीज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है तो वो रिस्की है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होता है कि आपने बस बोला और वो, मतलब आपने सिर्फ बोला और वो रिश्ता आपके खत्म हो रिलेशनशिप सकता है। कमिट तो नहीं है। आप प्यार का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, क्या मैं खत्म अभी हो तुम्हारा सकता है? मजाक उड़ाऊंगा। क्या खत्म हो सकता है? मैं कह रहा हूँ आपने कहा और वो खत्म हो गया, तो वो तो मुस्लिम्स में भी होता है, तलाक 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 खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा निकाह मेरे को एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप जिसमें दो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, उसको आप बोल करके खत्म कर सकते हो। वो इतना फ्रेजाइल, इतना नाजुक होता है। जब आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाते हो, आप तो जो इंटेंसिटी होती है बॉन्ड की, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके पास स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बचा रहे। अगर आप उतना इंटेंस रिश्ता भी खाली बोल के तोड़ सकते हो, ठीक है, खाली बोल के तोड़ सकते हो, तो फिर उसका मेंटल इम्पैक्ट, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से। लिव इन में रहने को
लोग लुक डाउन अपॉन इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इसीलिए करते हैं कि कुछ प्रोटेक्टेड नहीं होता है, किसी चीज़ का वो नहीं होता है। और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप से निकलते हैं वो नॉर्मल रिलेशनशिप से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने बात सही करी कि कमिटमेंट है, कमिटमेंट अगर कमिट किया है तो रहने में क्या प्रॉब्लम है, अगर कमिट किया तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। शादी से प्रॉब्लम क्या, आपने इस पॉइंट को वहां पे कंक्लूड किया, बट शादी तो प्रॉब्लम कभी थी नहीं और वो पॉइंट अपना है ही नहीं। पॉइंट है अपना कि लिव इन से क्या प्रॉब्लम है। लिव इन का आपने प्रॉब्लम बताया कि वहाँ पे बंदा, उसके लिए बहुत ईजी है उससे निकलना, क्योंकि वो वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो रहा है या फिर कोई लीगली वो दोनों बॉन्ड नहीं हो रहे हैं, इस वजह से वो बोल के खत्म कर सकते हैं और वो बाहर जा सकते हैं। तुम यही ये सब कह रहे पे हो आपका कि नहीं, अपन उस पॉइंट पे ही अपन उसको कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके बहुत बड़े पॉइंट का जो मैं अर्थ समझाऊं ताकि मैं उस पॉइंट पे आप लोगों को जवाब दे पाऊं। पॉइंट यही है आपका कि रिलेशनशिप में आपने बोल के ब्रेकअप बोल के आप अलग हो गए, वर्सेस मैरिज में आपको डिवोर्स बोल के साथ में पेपर साइन करके अलग होना पड़ता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस यू आर टेलिंग मी। प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा लीगल प्रोसेस, उसमें families भी involved हैं। फैमिलीज तो रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो सकती है। नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? रिलेशनशिप में नहीं होती, क्यों नहीं हो सकती? इंडिया में नहीं होती है। इसके रिलेशनशिप में ये होता है कि नहीं बेटा मैं बोल रही हूँ तो ब्रेकअप कर ले, तो बेटी ब्रेकअप कर लेती है, मैं बोल रही हूँ तो नहीं बेटा इससे ब्रेकअप मत कर। कौन अपनी मम्मी शादी में भी नहीं बेटे होता को कह रही है कि बेटी तू डिवोर्स ले ले, वो तो रोकेंगे ही, Of वो course, तो बेटी वो का तो ही बचाना call होता चाहिए है। बहुत। अरे बट और रिश्ते अगर में वो नहीं ले पा रही है नहीं तो वही फिर वो बात है बेटी कि की बड़ी एक नहीं है। जब तो शादी का होता है। रिश्ता होता है तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के क्यों कपड़े उसी- पहन के उसकी कोई अमेरिका में हद जीना है। बंद करो। उसकी कोई हद नहीं है। क्या, कौन सी कंपनी का कपड़ा है? मैं तो इंडिया में ही जी रहा हूँ। मेरा तो ये खादी बना हुआ है, मेरा इंडिया का ही कपड़ा है। शादी के बाद अगर बीवी ने ड्रम में डाल के मार दिया तो अभी थोड़े दिन पहले आफ्ताब वाला केस आया था जिसमें उसने बोटी बोटी काट करके बहुत टाइम तक उसको टॉर्चर किया था। थोड़े टाइम पहले ही आफ्ताब का केस आया होगा, Criminal को लेकिन कोई reason आफ्ताब नहीं और वो चाहिए। लिव इन में ही रहते थे। इससे बढ़िया ये है कि मैं लिव इन में रह लूं और मुझे पहले ही पता पड़ जाए वो इंसान कैसा है, और मैं उसको लिव इन में ही पूरा परख लूंगा कि वो कैसा है। मेरे को एक मैरिज करके उसके बाद में उस दिक्कत में नहीं आना कि तुम मैं live घर in- वालों को जाके बोलूं कि यार ये इंसान ऐसा है। उससे पहले लिव इन में मुझे पता पड़ गया कि वो कैसा है, तो उसमें तुम क्या दिक्कत है, लिव मेरे इन को में नहीं रहना रह उसके के साथ। मरना पसंद करोगे इंस्टेड ऑफ शादी करके मरने मरने की से? बात ही नहीं आ रही यहाँ पे, मैं मरना नहीं तो चाहूंगा, पर केस तो लव सेम लिव इन में भी हो सकता है ना, पर शादी का आप उससे इंसान क्या को लेना अच्छे देना से है? परख सकते हो। अगर लिव इन में इंसान आपके गलत है, अगर इंसान गलत है तो वो लिव इन में भी मर्डर कर सकता है और वो शादी के बाद भी मर्डर कर सकता है। हमको शादी से कोई दिक्कत बस नहीं है, हमको हमको भी इस चीज उतनी से लिव इन दिक्कत से है कि प्रॉब्लम शादी नहीं के है, बाद but में जो we दिक्कत prefer- आती है हमको उस चीज से दिक्कत है। शादी से पहले अगर आपने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको पता पड़ जाएगा कि शादी के बाद चीजें कैसी रहेंगी। आप डिबेट की स्टार्टिंग से एक ही बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ, वो वही एक्सपीरियंस important आपको चीज है। शादी के बाद लेने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये क्योंकि मैं समझ उस नहीं आ टाइम पे रहा एक पीस ऑफ पेपर से वो हो जाऊंगा, बाउंड हो जाऊंगा कि मैं शादी हो चुकी है, अब मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता उस चीज को। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको कमिटमेंट इश्यूज है सर, तो आपको है ना Commitment issues लिव इन में भी है, नहीं मुझे रहना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है, मेरे को कमिटमेंट करने में कोई अगर दिक्कत आपको नहीं, मुझे इस चीज से अगर दिक्कत आपको है कि वो पेपर इंसान साइन कैसा करने है। में प्रॉब्लम हो रही है तो शादी आपको के- कमिटमेंट इश्यूज मुझे है सर, शादी के उसके बाद ना आपको मुझे- लिव इन में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप एक लड़की की जिंदगी खराब करेंगे अगर आप उसको टेस्ट करने के लिए उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं और उसके बाद अगर आपको नहीं जची तो आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप नहीं बनाए सर। अगर आपको कमिटमेंट इश्यूज है और आपको लगता है ये रिलेशनशिप issues आगे नहीं। नहीं चलेगा और हमको टेस्ट कर लेना चाहिए रहने से पहले, तो आपको लिव इन में भी नहीं रहना चाहिए, आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर के बारे में श्योर नहीं हो सकते, आप शादी के बारे में नहीं सोच सकते, तो आपको लिव इन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखो जो अपना कल्चर बना हुआ है, जो आप जॉब करोगे साथ में, आप लोगों के अपने अपने वर्क कल्चर में आप जाओगे, वहां से आप चीजें एक्सपीरियंस करके आओगे, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत वेरिएबल्स है। बट क्या दो पार्टनर्स को ये लिव इन के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? क्या लड़की को ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को समझे, जो उसके इन लॉज होने वाले जिनके साथ वो रहने वाली, क्या वो अपने पार्टनर के साथ ही रहने वाली, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेगी? ये मैरिज के बाद में अगर दिक्कत आएगी, पर पार्टनर्स की आपस में नहीं बनेगी, उनको नहीं पता पड़ेगा चीजें कैसे सॉर्ट करनी है, उनमें अंडरस्टैंड। चाहते हो एक सेकंड, आप ये चाहते हो कि आप लड़की को देखो, आप पहली नजर में उससे प्यार करो और दूसरे दिन पूछो मेरे साथ लिव इन में रहोगी क्या, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऐसा अपन कुछ नहीं दोनों बोला, के आप बीच पूरी में। खुद की सिचुएशन बना रहे हो, ये आप चाह रहे हो। और शादी कर लो, एक अगले दिन सेकंड, घर ले आओ, घर में नहीं, सब कुछ रखो और बिल्कुल फिर देखो। ऐसा नहीं ये वो होता है। चाह रहा है कि पहले लड़की को देखो, लड़की को पसंद करो, डेट के बाद जब आप कंपैटिबल हो रहे हो तो आप लिव इन में शिफ्ट हो रहे हो, लिव इन के और बाद उसमें अगर आप पूरा कंफर्टेबल consent हो है तो हम आप ये शादी कर रहे हो। हम अगले दिन की फाइनल कौन सी शादी है जो एक दिन में फाइनल हो रही है? कौन सी शादी जो एक दिन में फाइनल हो रही है? बोल रही है कि एक दिन में कच्चा दस्तूर करो। क्योंकि अगर एक दिन में भी आप कच्चा दस्तूर भी कर लो, उसके हाँ। बाद आपको कोर्टशिप का टाइम मिलेगा। एग्जैक्टली, कोर्ट शादी का नहीं क्या हो टाइम जाती है? है, कोर्ट का शादी क्या नहीं हो टाइम है? जाती है। शादी नहीं हो जाती। तो आपने लड़की Exactly. फाइनल कर ली, इससे शादी करनी है, अब आप देख रहे हो कि इसको अब आप कर रहे हो टेस्ट की ये नहीं, आप ये उसकी final है कि फैमिली नहीं है? आप उसकी फैमिली को family को समझ test रहे हो, कर रहे हो, आप ये final उसको है कि समझ नहीं रहे हो। नहीं, Finally फाइनल है कि नहीं, test कर रहे हो? फाइनल हो उसका चुकी है क्या सर, नहीं, सर क्या कर रहे हो? फाइनल हो बता रहा हूँ, चुकी अगर है। क्या कर रहे हो? कोर्टशिप का टाइम क्यों है?
अगर टेस्ट ही नहीं करना सब कुछ बाद में अगर क्यों आपको कर रहे बात हैं? सुननी नहीं है तो आप यहाँ आए क्यों? आजकल के लोग अपने पार्टनर्स को नहीं समझ पा रहे, अपने अपनी बात बच्चों को कर- क्या अपनी समझेंगे बात कर रहा हूँ। सब समझ लेविन का लेंगे। concept इसलिए यहाँ लाना change चाहते हो लाना, तुम इसलिए लोग। revolution वो लाना है। concept अमेरिकन है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, तो तुम वेस्टर्न कंसेप्ट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करो। इंडिया के कल्चर के हिसाब से रहने में को तकलीफ क्या है? वेस्टर्न कल्चर की कहाँ से बात आई? लिविन कहाँ से आया है? लिविन कहीं से भी कहाँ आया हो, से जो आया है? चीज अरे पसंद है तो वो कल्चर करिए। follow करते लिविन हो? वेस्टर्न कहाँ से कल्चर आया है? है। follow करते हो? आईफोन अमेरिका से कौन आया, सा मैं कल्चर use फॉलो करूँ। आप करते हो? फोन कौन सा यूज कर iPhone रहे अमेरिका हो? से आप मैं फोन use कौन सा करूँ। यूज कर रहे हो? क्या? अमेरिका आईफोन अमेरिका से मैं यूज जब करूँ। मैं iPhone अमेरिका से मैं use नहीं करूँ, एशिया Micromax अफ्रीका use करूँ। बोल रहा हूँ तो बोल रहा है वेस्टर्न कल्चर की बात मत करो, इंडिया में रहते हैं, यार, इंडिया की बात करो। Okay, guys. The debate is over from our side. अब आप बताओ कमेंट्स में कि लिविंग में रहना चाहिए या नहीं। इन्हें अमेरिका के कपड़े पहना के वापस अमेरिका भेजो, जिनको अमेरिका के कपड़ों से Okay, प्रॉब्लम है। oh. फोन भी माइक्रोमैक्स हाँ, यूज करते okay, हैं। guys. सही अरे बात है। माइक्रोमैक्स की बात कहाँ से आ गई? बात ही इंडिया में रहते हैं, इंडिया का कल्चर है। Guys, कल्चर की बात ओके होती है ना, ओके